जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुणिका स्टडी पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी के टीजीटी के रिज़ल्ट में, जिसको लेकर काफ़ी दिनों से जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे क्या डी ट्रिपल एस बी की तरफ से रिएक्शन है, और वो रिएक्शन कितना पॉजिटिव है कितना निगेटिव है, वो जायज़ है कि नाजायज़ है, सब चीज़ के बारे में हम लोग इस चीज़ में बात करेंगे इस वीडियो में। और धीरे धीरे हर एक चीज़ जानेंगे कि क्या चल रहा है ये, और इसका इफ़ेक्ट जो होगा वो बाकी एग्ज़ामों पे कैसे होगा, वो सब भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि डी ट्रिपल एस बी टी जी टी रिज़ल्ट जो है उसका क्या सीन चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि ये सब धरना प्रदर्शन वगैरह हो रहा है, और सब लोग ये चाहते हैं कि कम से कम रिज़ल्ट तो आ जाए, और ये लोग रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं। ये वही एग्ज़ाम है जिसको एग्ज़ाम करवाने में, मतलब पहले तो आप लोग ये करवा दिए, पे नोटिफिकेशन निकाल दिए, एग्ज़ाम कराने में आपको 1.5 साल 2 साल लग जा रहा है, फिर उसका रिज़ल्ट देने में आप 1.5 साल 2 साल लगा रहे हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो भाई ये तो अन्याय होते जा रहा है ना, कि उन युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है जो आपके भरोसे रुके हुए हैं। तो इस चीज़ को लेके ये सही नहीं है, और इस चीज़ पे सब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभी जो डी ट्रिपल एस बी इसके रिस्पॉन्स में क्या बोला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो डी ट्रिपल एस बी बोल रहे हैं कि आप लोगों को मैं कुछ रिजल्ट अनाउंस करूँगा, और वो कब कब करूँगा वो चीज़ ये बता रहे हैं कि जो डी ट्रिपल एस बी टी जी टी का जो रिज़ल्ट होगा, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट के रिज़ल्ट ये कह रहे हैं कि विद इन 1 वीक ये हमारा रिज़ल्ट दे देंगे इंग्लिश वाला। और वही अगर टीजीटी साइंस और संस्कृत का ये कह रहे हैं कि विद इन 2 वीक्स में ये रिज़ल्ट दे देंगे। जबकि मैथ्स और एसएसटी का ये है कि विद इन 4 वीक्स में ये रिज़ल्ट दे देंगे। और सबसे मज़ेदार हिंदी के लिए, हिंदी में जो एग्ज़ाम सबसे पहले हुआ था, ये एग्ज़ाम सबसे पहले हुआ था, इन सारे एग्ज़ामों में सबसे पहले ये हुआ था। और इस एग्ज़ाम के बारे में ये कह रहे हैं कि इस पे स्टे लग गया है। क्या हो गया है? स्टे लग गया है। और स्टे क्यों लगा है? तो इसका स्टे लगने का कारण ये था कि 4 कैंडिडेट्स ऐसे हैं, 4 कैंडिडेट्स जिन्होंने कोर्ट केस किया है, और उस कोर्ट केस की वजह से इस पे स्टे लगा है। और इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग जो है वो पता है कब का है? नेक्स्ट हियरिंग कब का है? वो है सितंबर में। सितंबर में शायद 4 सितंबर के आसपास में इसकी हियरिंग है। अब बताओ कि ये एग्ज़ाम सबसे पहले हुआ था, और तुम इस एग्ज़ाम में स्टे लगवा चुके हो। क्यों? और कारण दे रहे हो कि 4 कैंडिडेट्स स्टे लगवा दिए हैं कोर्ट केस करके। तो कोर्ट केस हुआ क्यों? कहीं ना कहीं आपके में ही फॉल्ट है, तभी हो रहा है। तो भैया इतना सारा जब नाटक चल रहा है आपके में, तो आपकी वजह से ही बाकी लोग, जो जिनका ये अगर मान लेते हैं इस पे स्टे लगा है, तो इनका रिजल्ट आपको देने में क्या परेशानी थी, जो अभी तक रिजल्ट आप दिए नहीं हैं। और आप सुनिए, ये करते क्या है, ये इनका मतलब ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी ये बहुत कुछ ऐसा कर चुके हैं। इसके पहले जब हुआ था एक बार पीआरटी के एग्ज़ाम में भी इनका ये ऐसा हो चुका है। तो ये था 2022 वाले में, उसमें भी इनका ऐसा हो चुका है। काफ़ी डिले हुआ था, कोर्ट केस हुआ था, सारा नौटंकी उसमें भी हुआ था। वो डीएलएड बीएड वाला केस लेकर हुआ था। उसमें क्या आया था, कोर्ट केस का रिजल्ट क्या था कि जिन बच्चों ने कोर्ट केस किया है उनका फॉर्म भरवा लीजिए, और आप उनका एग्ज़ाम ले लीजिए, और बाकी लोगों को छोड़ दीजिए। ये उसका फैसला आया था। तो जब तुम्हें पता है कि कोर्ट केस के बाद यही फैसला आना है, तो इतना डिले करने से अच्छा है कि उनकी बात मान लो, जो कोर्ट केस किए हैं, आखिर कोर्ट भी वही बोलेगा। और इंडिया में तो पता ही है कि कितना डिले होता है कोई भी कोर्ट केस में। तो जब पता है तो उसी तरीके से अपना कुछ एक रास्ता निकाल लो। अब मैं बता रहा हूँ कि बाकी एग्ज़ाम्स में जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे इस बार जो पीआरटी का पेपर दिए हैं, इस बार जो पीआरटी का पेपर दिए हैं 2026 में, ये पेपर जो था एग्ज़ाम टाइमली हो गया है इसमें।
एग्ज़ाम जो है वो टाइमली हो गया है। आंसर की आई है, आंसर की बहुत ही कमाल की आंसर की थी और वो भी आ चुकी है। और क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, 2 महीने बाद 2 मंथ्स लगा देंगे इसमें और एक निकालेंगे रिवाइज्ड आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की। और उसमें क्या होगा, कुछ परिवर्तन इससे और ये दोनों क्या होंगे, सेम, कोई चेंज रहता नहीं है। लेकिन इनको लगता है 2 महीना उस रिवाइज आंसर की में निकालने में, ठीक है। और इसके बाद ये क्या करते हैं, इस 2 महीने के जगह ये 12 महीना लगा देंगे किस चीज़ में, आपका एक शॉर्टलिस्ट करने में, मतलब SHORT, शॉर्टलिस्ट, शॉर्टलिस्ट करने के लिए किस चीज़ के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी ई डोजियर आप लोग बोलते हैं, ई डोजियर बोलते हैं, उसके लिए, ये उसके लिए 12 महीने लगा देते हैं ये। और इनका ये पहले से ही चलता आ रहा है। उसके बाद से क्या करेंगे, ये हो गया, अब फिर 3-4 महीने से लेके या 6 महीने भी लगा, 3 से 6 महीने तक ये लगा देंगे क्या चीज़ के लिए, फाइनल मेरिट लिस्ट निकालने में, फाइनल मेरिट लिस्ट निकालने में। तो जो लोग भी इस बार पीआरटी वाले हैं वो लोग ध्यान रख लें, अगर मैं जैसे बता रहा हूँ ये 2 चीज़ तो टाइमली कर दी है, लेकिन इसके बाद से ये लोग टाइमली होने वाले नहीं हैं। अगर मैं इसमें 12 महीना घटा के कितना भी कम करूँ, मान लो 6 महीना कर सकता हूँ, तो 6 महीना आंसर की कब आया है उससे 2 महीना ऐड करो, फिर 6 महीना ऐड करो, फिर 6 महीने ऐड करो, और उसके बाद देख लो कि कब तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो आगे आप लोग समझदार हैं, बाकी मैं इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और इससे क्या होगा कि DSSB की तरफ से जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं वो सारे एग्ज़ाम क्या होंगे, प्रभावित होंगे इसकी वजह से, इसकी वजह से सारे एग्ज़ाम्स प्रभावित हो जाएंगे और सब में डिले होने लगता है। तो यही सारी चीज़ें हो रही हैं DSSB के एग्ज़ाम में। और इनका आंसर की के बारे में बता रहा हूँ, आंसर की ये रिलीज़ करते हैं, लेकिन सारे एग्ज़ाम्स में आप देखते होंगे कि आंसर की के साथ रिस्पॉन्स की भी आता है, रिस्पॉन्स की भी साथ में आता है। मतलब आपने क्या उसमें क्वेश्चन में रिस्पॉन्स दिया है वो भी, और एक्चुअल सही आंसर जो है वो सब एक साथ आता है। लेकिन इनके आंसर की में आंसर की रहता है, रिस्पॉन्स की नहीं रहता है। ये एक अनोखा आंसर की इनका निकलता है, ठीक। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ इनके में एक और चीज़ है कि आपको जो रिज़ल्ट जो आता है वो पब्लिकली रिजल्ट नहीं आता है सारे लोगों का, वो रिजल्ट आता है बस जब आप अपनी आईडी लॉगिन कीजिएगा तब। जबकि आप देखते होंगे एसएससी हो, बैंक हो, ये सब में क्या होता है, पूरा एक लिस्ट बन के आता है और उसी लिस्ट में सबका नाम रहता है, कौन किस रैंक पे है, हर एक चीज़ लिखा होता है। लेकिन इनका वैसा नहीं होता है रिजल्ट। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से इनका सिनेरियो है। अब आप लोग समझ लीजिए कि क्या इसमें हो रहा होगा और क्या नहीं हो रहा होगा। समझदार तो आप लोग हैं ही। तो चलिए, फिलहाल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो DSSB की तरफ से टाइमलाइन दिया गया है या जो भी दिया गया है, समय दिया गया है, इस समय तक कम से कम ये रिजल्ट अपना जारी कर दें। कोशिश मैं यही करूँगा कि ये लोग भी कोशिश करें और जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी करें ताकि हम लोगों का भला हो। चलिए, इसी उम्मीद में मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और साथ में जो भी कैंडिडेट है उनको मैं कुछ कह नहीं सकता, बस यही है कि हौसला बनाए रखिए, रिजल्ट आएगा, आना ही है, नहीं आएगा तो क्या ही उस रोकना है उसको। और यहाँ जो गुड न्यूज़ लिखा हुआ है इसको मैं काट देता हूँ, कोई गुड न्यूज़ नहीं है, ये बहुत ही गलत चीज़ है कि गुड न्यूज़ हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।